ये है बस स्कूल का एक कमाल का पेपर और ये रहा रेफरेंस जिसको मैं पोस्टर कलर से ड्रॉ करूँगा। और ये है A3 साइज का पेपर जो कि 250 GSM का है। अब ये वाटर कलर, पोस्टर कलर और बाकी और भी मीडियम जो कि पेंसिल कलर, चारकोल पेंसिल सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी कैसा है वो देखते हैं। ये भी टेस्ट हो जाएगा और मैं आपको स्टिल लाइफ के बारे में बता दूंगा कैसे ड्रॉ करना है। इसका थिकनेस ठीक ठाक ही है जो कि 250 GSM बहुत ही है। अब ये जो रेफरेंस में इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे बनाएंगे। अब इसका जो बैकग्राउंड है ये मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ मैं मेन ऑब्जेक्ट ही बना रहा हूँ जिसको मैं कलर करूँगा अच्छे से। उसके पहले मैं ड्राइंग करूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले मार्जिन बना ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब देखिए ये A3 साइज का पेपर है। अब इसको हम लोग को जो ऑब्जेक्ट है मेन हम लोग को बड़ा होना चाहिए। तो इतना बड़ा कुछ हम लोग का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग पहले मार्क करेंगे इनिशियल लाइन और फिर फाइनल लाइन। इसको ड्रॉ करने का एक तरीका ये है कि हम लोग इसको शेप्स बना सकते हैं रेक्टेंगल में, उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं सिमेट्री लाइन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग करूँगा इस तरह से कि हम लोग का ये ड्राइंग अपना बन जाए। अब ये मार्किंग किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिमेट्री तो है नहीं, ये एसिमेट्री है। तो इसको हम लोग सिमेट्री बना सकते हैं। जैसे वो हैंडल देख रहे हो आप, वो हैंडल को हटा देंगे तो सिमेट्री बन जाएगा। तो पहले उसी अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 लाइन बनाया और यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। और अगर आपको डायरेक्ट बनने में डर लग रहा है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो। अब इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग डायरेक्ट करने से अच्छा हम लोग यहाँ मार्किंग के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे हम लोग बचपन में देखे हो कलरिंग वाला बुक रहता था या फिर ट्रेसिंग वाला बुक रहता था। हम लोग पहले ट्रेस करते थे फिर हम लोग बनाते थे, तो उसे जॉइंट होता था थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ आगे पीछे होता था तो हम लोग उसको इरेज भी कर सकते थे। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे जैसे मार्किंग किया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सर्कुलर शेप की से बना रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको शेप्स में देखो। शेप्स में देखने का बेनिफिट ये है कि आप उस चीज़ को शेप में देख सकते हो। अभी ये जो पार्ट है ये एसिमेट्री पार्ट है। बाकी इसके पहले जो सिमेट्री वाला पार्ट था मैंने सर्कल और रेक्टेंगल अपने दिमाग में इमेजिन करके बना लिया था। अब यहाँ पे जो एसिमेट्री वाला पार्ट है इसको मैं अलग से बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो यही इम्प्लीमेंट था कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं। किसके लिए? एप्पल के लिए भाई। अब ये एप्पल बनेगा तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग क्या मतलब, एक के पीछे दूसरा छुपना, उसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ एप्पल बन गया। बाकी थर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ बना सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रैंडम को बनाना रहेगा तो आप ओवरलैपिंग करके बना सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं नारियल का शेप दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग का जो प्रोसेस आ रहा है ये डिटेलिंग का आ रहा है। लाइक मतलब थोड़ा इसको एक आकार देने के लिए, जो दिख नहीं रहा है ना, बहुत लाइटली मैंने किया था। आपको मैंने बोला है कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो रफ डायग्राम बनाओ तो आप बहुत ही लाइटली हवा में पेंसिल चलाओ कि बस वो मार्किंग ऐसा हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे फायर करना है कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ। इसके लिए तो आपको विजिबल भी नहीं हो रहा होगा कि स्क्रीन में कि मैं कितना हल्का कर रहा था। अभी यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क नहीं है क्योंकि हम लोग को आगे कलर भी करना है, समझ रहे हो थोड़ा सा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो एसिमेट्री वाला पार्ट है इसको भी मैं फायर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से ध्यान देके। और यहाँ पे जो लाइन है ना वो, इसको मैं कर्व्स में बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ध्यान से आपको देखना है कहाँ से क्या है, उसको ऑब्जर्व करके बनाना है। बाकी देखिए कलरिंग है इम्पोर्टेंट, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्राइंग है। ड्राइंग अगर आपको सही रहेगा तो आपका कलरिंग अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ये जो मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी नीड नहीं है। पहले तो मैं 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। बाकी आपको मैं बस बताया था कि आपको चाहिए तो आप बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है पहला ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, वो तो आपको बस दिखाने के लिए बनाया था। अब ये एप्पल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब जो एप्पल जो था उसको मैं रफ फिगर में था वो, अब इसको मैं फायर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। हैव यू नोटिस समथिंग? मैंने पेंसिल बीच में पकड़ा है, इससे जो लाइट का प्रेशर है वो कम है। आगे रखोगे तो प्रेशर ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो है ये डार्क टोन है, ये देखो यहाँ पे डार्क है, और यहाँ पे जो है वो मिडिल टोन है, और यहाँ पे जो है लाइट टोन है, यहाँ पे मिडिल टोन है, यहाँ पे फिर लाइट वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो इससे से आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ पे कैसा टोन आ रहा है, क्योंकि हम लोग को लाइट इस तरफ से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट लगाया है।
और बाकी रेफरेंस में भी इसी तरह लाइट आए, ठीक है। तो हम लोग का लाइट टोन है इधर आएगा प्रॉपर, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग का देखो, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो हम लोग का है ये लाइट टोन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का लाइट गिरेगा और हम लोग का कुछ इस डायरेक्शन में भी लाइट गिरेगा। तो समझ रहे हो आप। अब ये नीचे जो था हम लोग को डार्क क्यों था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का जो एप्पल है वो कवर कर देता था, उसके लिए हम लोग का शैडो हो रहा था, उसके साथ डार्क टोन दिख रहा था, ठीक है। अब शैडोज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडोज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ शैडोज़ आएगा, यहाँ पे देखिए। अब ये जो पीछे जूट है इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग को फोकस करना है। और यहाँ पे मैं शैडो वाला मार्क दे दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, कि हम लोग का शैडो तो इसी तरफ आएगा, क्योंकि हम लोग का लाइट जो था वो लेफ्ट साइड में था। अब देखो, ना ही मुझे यहाँ पे इसका चिंता करना है, ना ही इसका चिंता करना है। ये जो लाइन है ये वगैरह तो हम लोग बाद में बना सकते हैं। ये देखो, ये लाइन वगैरह हम लोग उसको छोड़ के बनाएंगे तो हम लोग का जो ड्राइंग है और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको बाद में बनाएंगे, ध्यान रखना है हम लोग को, इसका चिंता नहीं करना है। बाकी इसको कलर करने का दो तरीका है, लाइट टोन टू डार्क टोन, डार्क टोन टू लाइट टोन। बाकी आप दोनों भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्या ज़रूरत रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। मोस्टली जो होता है वो लाइट टू डार्क बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सिंपल भी होता है। अभी यहाँ पे हम लोग का जो स्केचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। रुकिए, अभी और भी चीज़ें आपको बताना है। और अभी ये जो है, अगर आपको डिटेलिंग में जानना है कि कैसे क्या करना है एक स्केचिंग बनाने के टाइम पे, तो आप कमेंट कीजिए। जब मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड बताऊंगा कि आपको रफ डायग्राम कैसे बनाना है, आपको कंपोज कैसे करना है, उसका प्लेसमेंट कैसे करना है और डिटेलिंग कैसे करना है, ये सब आपको 15 मिनट के अंदर करना रहेगा। तो वो सब आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में। अब देखिए, अभी ये वाला जो एप्पल है इसका लाइट टोन आगे से आ रहा है, और जो हम लोगों ने जब बनाया है उसका लाइट टोन जो है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एप्पल है इसका जो लाइट टोन है वो ये साइड से आ रहा है, ठीक है। और जो ये वाला एप्पल है इसका जो लाइट टोन है वो सामने की तरफ से आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लाइट का डायरेक्शन वो चेंज होता रहता है, आगे यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो लाइट लगाया वो ये साइड से है, ठीक है। अब तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लाइट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, बस हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को कैसे ऑब्जर्व करना है। लाइव डेमो देखो कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो ये रखा है, पोस्टर कलर रखा है, वहाँ का जो लाइट है वो इस तरफ से आ रहा है और शैडोज़ यहाँ पे बन रहा है। समझ रहे हो कुछ। तो यहाँ पे जो ड्राइंग है इसका जो लाइट है वही साइड से है, तो शैडोज़ हम लोग का ये साइड बनेगा। जैसे आप रेफरेंस में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत बार आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, तो आपको दिमाग लगाना है कहाँ पे शैडोज़ दिखेगा आपको, ठीक है। बाकी तो आपको मैंने डेमो दिखा दिया कि हर चीज़ का शैडोज़ का जो प्लेसमेंट रहता है वो अलग अलग जगह रहता है, इसका भी आप देख ही सकते हो। अब जो पहला जो स्टेप होता है कंपोज करने का, जो कि एक रफ डायग्राम ही होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है उसको। अभी हम लोग का जो बास्केट है ये ओवल दिख रहा है, तो हम लोग ये ओवल पेपर पे बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ओवल मैंने बनाया और जहाँ से दिख रहा था वैसे हम लोगों ने कर दिया कुछ इस तरह से, लाइंस बनाया बस, देख रहे हो। अब यहाँ पे जो नारियल था उसको, वो भी ओवल शेप में है कुछ, तो उसको मैंने बनाया ऐसा, पीछे से ऐसे किया, आगे से गोल घुमा के आगे से बढ़ा दिया, बस इतना सिंपल है रफ डायग्राम। अब ये बनाने के लिए मैं आगे बनाऊँगा इसको। अब आगे बनाने से क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के आगे दिखना, एक ड्राइंग के आगे दिखना या फिर एक ऑब्जेक्ट के आगे दिखना। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सिमेट्री बना रहा हूँ, क्योंकि वो सिमेट्री शेप था। यहाँ पे मैं एक लाइन बनाया और इसको मैं कुछ इस तरह से करते जा रहा हूँ। ये देखो, सिमेट्री बनाने में बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको बाजू में भी, आपको लेफ्ट साइड में भी उतना डिस्टेंस रखना है और राइट साइड में भी उतना डिस्टेंस रखना है, उसको ही सिमेट्री बोलते हैं। अब देखो कुछ इस तरह से रफ डायग्राम बन गया। यहाँ पे मैं कर्व कर दूंगा, यहाँ पे मैं ओवल बना दूंगा, नीचे से फिर से कर्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग का बन चुका, जो रफ डायग्राम था वो हम लोग का बन चुका। अब मेरे को डिटेलिंग करना है, थोड़ा उसको फेयर करूँगा, प्लेसमेंट थोड़ा आगे पीछे हुआ रहेगा, उसको सही करूँगा। उसको कैसे करना है आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग को किया था, हम लोग इसको प्रॉपर लाइन में करेंगे। देखो ये स्ट्रेट लाइन करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि स्ट्रेट होता है। उसमें हमने ऑब्जर्व किया था रेफरेंस पे कि वो स्ट्रेट था, नीचे कर्व था, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा जो कर्व है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। ये देखो ये इक्वल है, यहाँ से ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल होता है, मैंने आपको बताया ना। ये देखो इस तरह से मैं कर्व कर दूंगा जो कि दोनों इक्वली फेज में रहेगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि कलरिंग ट्यूटोरियल रहेगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, इसका प्रैक्टिस भी कर लो, तब तक वीडियो भी आ जाएगा और आप कलरिंग भी सीख जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय।